हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं आपका मित्र मैं मनमोहन जोशी। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में किसी को कितना चोट पहुंचाया जा सकता है, और क्या जिस व्यक्ति ने किसी पर हमला किया, अटैक किया है, उसको भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं। दो क्वेश्चन सुनिए ध्यान से और इस पूरे लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहे। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्फ डिफेंस के राइट्स किसे हैं, सेल्फ डिफेंस में किसी को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है, एंड द पर्सन हु इज नोन एज अग्रेसर, आक्रमणकारी जो हमला करता है, क्या उसके पास भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देता हूं। तो ध्यान से समझिए बात इस तरह से कि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये बात समझाऊंगा। इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 4 हमारे पास में है, जिसकी हेडिंग है जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद। यहां हम जाते हैं तो सेक्शन 96 से 106 तक की धाराएं बात करती हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। आपने एक बात सुना, मूवीज आपने देखी होंगी, तो मूवीज में होता यह है कि हमारा जो एक्टर है, जो हमारा हीरो है फिल्म का, ये कई सारे लोगों को जान से मार डालता है, उसके बाद भी जेल नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिफेंस का। आप समझिए कि जब हमारा फिल्म चल गई, 2.5 घंटे की फिल्म बीत गई, आखिर में हमारा हीरो और विलेन दोनों आमने सामने होते हैं। हीरो के पास में पिस्टल है, विलेन खाली हाथ है, और आपका दिमाग क्या कहता है? इसको गोली मार, फिल्म खत्म कर, हमको घर जाने दे। लेकिन हमारा हीरो पिस्टल साइड में फेंक देता है। अगर इस समय हीरो विलेन को गोली मार दे, वो विलेन जिसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं, कई सारे अपराध उसने कर रखे हैं, दुनिया का सबसे बेकार आदमी वो है, ये आपको पता है, लेकिन अगर हीरो उसको गोली मार दे तो ये हत्या होगी। दिस विल बी नोन एज ऑफेंस ऑफ मर्डर। हीरो समझदार है, वो क्या करता है? पिस्टल फेंक देता है। उसका कारण यह है कि हमारी आईपीसी कहती है कि सेक्शन 99, आप किसी को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितना आपको पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर सामने वाले के हाथ में तलवार है, आपके हाथ में तलवार है, यह बराबरी का मामला है। तो पुराने जमाने की फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो के पास तलवार होता है, विलेन सामने निहत्था है, दोनों आमने सामने होते हैं, तलवार किनारे गिरी पड़ी है, वो उठा के उसको दे देता है, फिर दोनों टन 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 खेल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हीरो निहत्थे पर वार करेगा तो ये हत्या का अपराध होगा। इस बात को आपको समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों हमारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, 15 मिनट की लड़ाई चलती है, झरना, पहाड़, मैदान, और सबके बाद लास्ट में हमारा विलेन जो है वो बेहोश हो जाता है। विलेन के बेहोश होने पर हीरो उसको जान से नहीं मारता, उसको वैसे ही छोड़ देता है। उसकी माँ या गर्लफ्रेंड जो है वहीं आई होगी, साथ में खड़ी होगी, तो ये उससे मिलने जाता है कि 15 मिनट हो गए, अब इससे मिल लेता हूं। इस बीच में हमारा विलेन जागता है, होश में आता है, और आपको याद है शुरुआत में हीरो ने पिस्टल फेंका था। हीरो जहां पिस्टल फेंका था, ये विलेन वहीं बेहोश हुआ है, और जब ये दोनों लोग मिल रहे होते हैं तो ये विलेन जाग जाता है, होश में आता है और पिस्टल उठा लेता है। नाउ द हीरो इज हैविंग अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर हीरो उस विलेन को न मारे तो विलेन गोली चला देगा और हीरो मर जाएगा। यहां पर मैं हीरो उससे चाकू फेंक कर मारता है और विलेन मर जाता है। यह है सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला। क्या हीरो को माफी मिलेगी? लॉ कहता है ऐसा कोई भी कार्य, सेक्शन 96 रीड्स एज, धारा 96 भारतीय दंड संहिता प्रावधान करती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कहता है कोई बात अपराध नहीं है, नो एक्ट इज एन ऑफेंस। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस शब्द क्या है? तो आपको एक बात और समझा दूं, सेक्शन 97 में से क्लियर किया गया है, अपनी या दूसरे की बॉडी की रक्षा करने के लिए या अपनी या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाए वो ऑफेंस नहीं है। एक बात और आप समझिएगा ध्यान से कि जब हमारा विलेन और हीरो दोनों आपस में मिलते हैं आमने सामने, शुरुआत में मैंने कहा था जहां हीरो के हाथ में पिस्टल है और विलेन खाली हाथ है, उस समय विलेन के पास भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स हैं। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, आपको याद हो तो, जो आक्रमण करता है, अग्रेसर है, क्या उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। जो शुरुआत करता है उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट्स नहीं होते। ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सेक्शन 97 में आता है, सेक्शन 100 में यह बताया गया है कि कब बॉडी के सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को जान से मार डाला जा सकता है, मतलब उसका मर्डर किया जा सकता है, व्हेन द पर्सन कैन बी किल्ड। सेक्शन 103 में यह लिखा गया है कि कब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी पर्सन को जान से मारा जा सकता है। ये दोनों सेक्शंस में आपके लिए बहुत ब्रीफ में रीड कर दूं, आपके सामने स्लाइड में ये दोनों सेक्शंस आ रहे हैं, आप देखें।
Section 100 reads says, when the right of private defense of body extends to causing death, कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो पहला ये लिखता है, ऐसा हमला हो जिससे व्यक्ति को यह आशंका हो कि उस हमले का परिणाम मृत्यु होगी। यदि हमला ऐसा है जिससे आशंका यह हो कि उसका परिणाम घोरोपति होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम रेप या बलात्संग होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम अननेचुरल लस्ट या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा होगी। यदि हमला ऐसा है 5वां जिसका परिणाम व्यपहरण या अपहरण किडनैपिंग या अबडक्शन होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। या यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम एसिड अटैक यानी कि अम्लीय हमला होगा। तो अगर इनमें से कोई एक बात है तो शरीर की प्रतिरक्षा में किसी को जान से मारा डाला जा सकता है, किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है। 103 provides when the right of private defense of property extends to causing death, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होगा। तो ऑफेंस कौन कौन से हैं? यदि रॉबरी लूट का अपराध है, यदि हाउस ब्रेकिंग रात्रि गृह भेदन का अपराध है, मिस्चीफ बाय फायर यदि अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही है, एंड सच मिस्चीफ इज कॉज्ड or committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property. रिष्टि ऐसे किसी संपत्ति के संबंध में है जो कोई निर्माण है, तंबू है, जलयान है या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। या चौथी बात यह है कि इफ द ऑफेंस इज थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबल कॉज अप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। यदि अपराध चोरी का है, मिसचीफ यानी कि रिष्टि का है, ट्रेसपास यानी अतिचार का है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी व्यक्ति को ये अप्रीहेंशन है कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। डेथ कैन बी कॉज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम के आदमी को पता चलता है कि बी नाम का आदमी उसके घर में घुसा है और वो चोरी कर रहा है। ये अपने घर का दरवाजा खोलता है, देखता है कि उस आदमी के पास हथियार है, उसके पास पिस्टल है, उसके पास तलवार है, एनी ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट और फायर आर्म्स ही इज हैविंग। ऐसे कोई डेडली वेपन से वो लेस्ड है, तो लॉ ये कहता है कि इसको अप्रीहेंशन होगा कि वो आदमी इसकी जान ले लेगा। तो इसके पास, जो कि ओनर है बिल्डिंग का, जिसके घर में चोरी हो रही है, इसके पास राइट है, सेक्शन 103 ये राइट देता है कि वो उसको जान से मार सकता है। बहुत ब्रीफ लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि मैं ये समझाने में सफल हुआ हूं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस क्या होता है और आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में कब किसी को मृत्यु कारित कर सकते हैं, किसको सेल्फ डिफेंस के राइट होंगे और किसको नहीं होंगे। एक एसेंशियल बात और है कि 106 सेक्शन ये कहता है कि मान लेते हैं किसी भीड़ ने किसी पर हमला किया, जैसा कि दंगे फसाद में होते हैं, राइटिंग और ऑफरे में एक भीड़ किसी पर हमला कर रही है। ये आदमी जिसको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, ये सेल्फ डिफेंस में भीड़ पर गोली चलाता है। हो सकता है कि कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएं, कोई बच्चा भीड़ में शामिल है वो मर जाए, किसी महिला को गोली लग जाए। सेक्शन 106 ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि ऐसे सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज कर सकते हैं कि किसी इनोसेंट को भी चोट लग जाए, उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो उम्मीद है कि इस ब्रीफ लेक्चर में आपको सेल्फ डिफेंस का एसेंस समझ में आया होगा, आपको बारीकी समझ में आई होगी। जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से, जानते रहिए देश के कानून को, सशक्त बनिए, क्योंकि मैं कहता हूं नॉलेज इज पावर। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।